राइट, आवाज नहीं आ जाओ आ जाओ। क्या यूनिट 1 हाँ, यूनिट 1 आपकी जो वैसे तो 50 यूनिट है क्रम से। आयनिक सॉलिड में आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको ये पढ़ना है बस कि कोई भी जब आयनिक सॉलिड बनता है तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दो आयंस होते हैं। इन आयंस की रेडियस के आधार पर आपकी इनकी स्ट्रक्चर बता सकते हो। जैसे कि हमने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा था, sp होने पर लीनियर, sp2 होने पर ट्रायंगुलर, sp3 होने पर टेट्रायंगुलर और sp3d पर पेंटायंगुलर, इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से इनकी रेडियस से भी ये पता लगाया जा सकता है। बेटा अर्जुन सुन ले, इनकी रेडियस से भी पता लगा सकते हो कि किस प्रकार की इनकी स्ट्रक्चर होगी। अब रेडियस से कैसे पता चलेगा, आपको ये पढ़ना है बस। अब देखो चालू तो हमने पहले लग जाएगा, वो तो 7-8 दिन तो लगेंगे। अब जैसे मान के चलो आपके पास एक कोई पॉजिटिव आयन है और उसके चारों तरफ आपके पास छोटे छोटे से नेगेटिव आयन हो गए। अब ये आपके एक पॉजिटिव आयन को 4 नेगेटिव आयनों घेर रखा है, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो गई आपकी 4। इसकी कोऑर्डिनेशन हो गई 4। बेटा सीधी बैठ जाओ। लेकिन ये अनस्टेबल होगा, क्यों? क्योंकि इसमें इतने कम ये आयंस जो है ऋण आयन, इनकी रेडियस इतनी कम है, आपस में टच नहीं कर रहे। दूसरी कंडीशन मान के चलो इनकी रेडियस बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, और ये आपस में टच कर रहे हैं आराम से। इस कंडीशन में क्या होगा, ये भी अनस्टेबल होगी, ये अनस्टेबल, ये वाली भी आपकी अनस्टेबल ही होगी, क्योंकि इसमें जितना बड़ा है कि आपस में तो टच कर रहे हैं, लेकिन ये पॉजिटिव आयन को टच नहीं कर रहे। एक कंडीशन ऐसी बनेगी जिसमें इसका आकार मीडियम होगा, ये चारों आपस में भी टच करेंगे और ये इसको भी टच कर रहे हैं। ये आपस में भी टच करेंगे और ये प्लस वाले को भी टच करें, ये आपकी कंडीशन कहलाएगी स्टेबल। अब एक रेशो का नियम दिया गया कि अगर जो R प्लस और R माइनस, यदि आप किसी भी आयनिक कंपाउंड में R प्लस अपॉन R माइनस निकाल लेते हो तो आप इसकी स्ट्रक्चर बता सकते हो। कैसे बताओगे? मान के चलो इसकी वैल्यू आपकी R प्लस बटे R माइनस, इसकी वैल्यू आती है इक्वल टू 7.32 या इससे ज्यादा।
अगर इस प्रकार की कंडीशन आती है और आपका कोऑर्डिनेट नंबर है 8, तो ये होता है क्यूबिक। इस प्रकार से बताते हैं। हमें क्या करना है, किसी भी आयनिक कंपाउंड में अगर R प्लस बटे R माइनस निकाल लो आप, और इसकी वैल्यू अगर 0.732 या इससे ज्यादा आई और कोऑर्डिनेशन नंबर है 8, तो वो कैसा होगा, क्यूबिक। और मान के चलो अगर उसकी वैल्यू आती है 0.414 से और 0.732 से कम, लेकिन 0.414 से ज्यादा। ये तो अभी बताएंगे, ये तो सबके लिए अलग अलग निकालेंगे हम। और मान के चलो 6 आए कोऑर्डिनेशन नंबर, तो आपकी होगी ऑक्टाहेड्रल। इस प्रकार से R प्लस R माइनस का रेशियो निकाल के आप सभी प्रकार की कोऑर्डिनेशन निकालोगे। ये है इस चैप्टर में। सबसे पहले हम निकालेंगे R प्लस बटे R माइनस, इसका नियम लिखेंगे होता क्या है। उसके बाद सभी स्ट्रक्चर के लिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए, फिर टेट्राहेड्रल के लिए, सबके लिए इसकी वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू के आधार पर फिर इनकी स्ट्रक्चर डिफाइन होगी। कौन है ये, मोबाइल बंद रखा करो। हेडिंग डालो रेडियस रेशो अफेक्ट। पहला हम पढ़ते हैं इसका नियम थ्योरेटिकल। रेडियस रेशो इफेक्ट, रेडियस रेशो इफेक्ट। रेडियस रेशो इफेक्ट देखिएगा। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जितने पॉजिटिव आयंस को नेगेटिव आयंस ने घेर रखा है वो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी, और किसी नेगेटिव आयन को जितने पॉजिटिव ने घेर रखा है वो उसकी कोऑर्डिनेशन होगी। देखिए नंबर ऑफ द नियरेस्ट oppositely charged नेबरिंग यानी पड़ोसी नेबरिंग यानी जो उसके पास में है, आयंस सराउंडिंग ए पर्टिकुलर आयन, यानी किसी विशेष आयन के चारों ओर जो पड़ोसी आपके आयंस होते हैं उनका नंबर इज नॉन एज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, is known as its coordination number. The coordination number of an ion depends upon the ratio of cations to anions R प्लस अपॉन R माइनस, ब्रैकेट में लिखना,
is termed as radius ratio. देखिए द अट्रैक्शन बिटवीन आयंस, द अट्रैक्शन इसके आगे नेक्स्ट लाइन से लिखना, द अट्रैक्शन बिटवीन आयंस should be maximum the attraction between the ions should be maximum and repulsion should be minimum. Repulsion should be minimum. In this regarding, the following rules are given. अब ऐसा होगा कैसे कि ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्शन मिले और रिपल्शन कम से कम, उसके लिए कुछ रूल दिए गए. नंबर 1, the ions should be surrounded by as many opposite charge as many opposite charge ions as possible, so that attraction between the opposite charge may be maximum and energy minimum. इसका कहने का अर्थ है कि जितने आपका कोई भी आयन जितने आपके अपोजिट चार्ज से घिरा होगा, कोऑर्डिनेशन जितनी ज्यादा होगी उसमें अट्रैक्शन उतना ही अधिक होगा. सेकेंड रूल लिखिए, the arrangement of similar charge ions should be such that the repulsion between them is minimum. यानी कि जो एक से आपके चार्जेस हैं वो जितने छोटे होंगे उनके मध्य रिपल्शन उतना ही कम होगा.
नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द डिस्टेंस बिटवीन टू आयंस, द डिस्टेंस बिटवीन टू आयंस should be minimum so they touch each other, यानी आपस में अगर टच कर रहे हैं तभी आप मैक्सिमम अट्रैक्शन ले सकते हो। आप एक टेबल बनाइए जिसमें आपको r प्लस और r रेशो के हिसाब से बताना होगा कि कितनी आप कौन सी आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी सबके लिए काउंट बाद में करेंगे, पहले लिख लेते हैं। अभी रुको, देखिए आपको r प्लस और r माइनस का रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ रेडिया। अगर वो 0.32 आए या इससे ज्यादा तो आपकी क्यूबिक स्ट्रक्चर होगी। 4.14 ऑक्टाहेड्रल, अगर 6 कोऑर्डिनेशन है, 4 है तो टेट्राहेड्रल। अगर 0.115 आया और 0.225 से कम 3 है कोऑर्डिनेशन, ट्राइगोनल। यानी जैसे sp sp2 याद कर रहे थे वैसे इनके नेम याद करने हैं, इसके बीच में आएगा तो ये स्ट्रक्चर होगी। इस रूल में आपको सबसे मेन बस ये टेबल याद रखनी है। आज इनकी वैल्यू हम निकालेंगे, जो भी आएगी आप बस ये देख लेना किसके बीच में आ रही है, वही स्ट्रक्चर आपकी हो जाएगी।
ओके, अब हम सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल के लिए निकालते हैं, सबसे सरल होता है इसके लिए। आर एर की वैल्यू, रेडियस ऑफ रेशो की वैल्यू, रेडियस रेशो फॉर ऑक्टाहेड्रल, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, मान के चलिए कोई एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है जिसमें बीच में प्लस है और इसके चारों ओर माइनस आए। हम एक स्ट्रक्चर लेके चलते हैं इनमें से, ये वाला, ये हमने ट्राइंगल बनाया, इसका नाम दे देते हैं हम ओ ए पी। ये आपका 90 का एंगल है। OAB is a देखिए, इसमें अगर ध्यान से देखें, ये एक स्क्वायर है,
तो आपका ये ट्राइंगल हो गया आइसोसेल ट्राइंगल जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, ओबी और एबी। ध्यान समझ लो पहले, ओबी और एबी दोनों की दोनों आपकी बराबर होंगी, ये भी आर माइनस तो ये भी आर माइनस, और आपकी जो ओ ए है वो आपकी आर प्लस और आर माइनस दोनों के योग के बराबर है, प्लस के बराबर है। ये आपका एक आइसोसेल ट्राइंगल बनेगा स्क्वायर में, ये आर माइनस है आपकी, ये भी आर माइनस हो जाएगी, ये वाली आर प्लस और आर माइनस दोनों के प्लस के बराबर है। अगर हम इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, क्या है पाइथागोरस थ्योरम? कि यदि हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही है। अभी लिखिएगा मत, आप थोड़ी थ्योरी में लिखनी है। ओ ए हो जाएगा आपका आर प्लस और आर माइनस दोनों के प्लस के बराबर का स्क्वायर, और ए बी और ओ बी दोनों आपके आर माइनस के स्क्वायर। ये आपका एक स्क्वायर निकाला हमने इसमें से, ये इसके ये जो ट्राइंगल है ये आइसोसेल ट्राइंगल निकलेगा। तो आइसोसेल ट्राइंगल है, अगर ये वाली साइड आर माइनस है तो ये भी आर माइनस है। इस स्क्वायर को अगर हम खोलें, आर प्लस आर माइनस का स्क्वायर बराबर 2r तो r प्लस r माइनस, अगर हम दोनों ओर से स्क्वायर हटाएंगे यहां से तो इस पे लग जाएगा अंडर रूट, और ये बचेगा आपका r माइनस। r प्लस बराबर √2r माइनस माइनस r माइनस, इतना सही है। r प्लस बराबर r माइनस कॉमन ले लें तो √2 माइनस 1। r एक मिनट फिर से बता रहे हैं, r प्लस बटे r माइनस √2, देखो मान के चलो हमने एक कैटायन लिया है ऑक्टाहेड्रल में जिसके और आपका कोऑर्डिनेशन नंबर हमने 4 लिया है, इस पे 4 ऋणायन है, ये आपका r प्लस और r माइनस दोनों से मिलके बना है, और ये हमने मानी है इसकी r माइनस। ये आपका जो इस ट्राइंगल है ये बनता है आइसोसेल ट्राइंगल, यानी इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड जाएंगी बराबर, और इधर से ये वाली साइड और ये वाली साइड। हम इसका आधा भाग लेके चलते हैं ओ ए बी को। ओ ए बी में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपको 90 के सामने की साइड ओ ए का स्क्वायर, परपेंडिकुलर ए बी का स्क्वायर और ओ बी का स्क्वायर। अब देखिए ए बी क्या है आपके पास, ए बी और ओ बी दोनों आर माइनस होंगे। ये देखो ए बी के आर माइनस तो ओ बी आपकी क्या हो जाएगी आर माइनस। अब दोनों आर माइनस स्क्वायर आर माइनस स्क्वायर, और ओ ए क्या हो जाएगा आपका ओ से ओ ए तक आर माइनस और आर प्लस दोनों को मिलके बन रहा है। भाई देखो ये सेंटर से और यहां तक आर प्लस हो गई, और ये सेंटर से और यहां तक आर माइनस हो गई। अब आर प्लस और आर माइनस का स्क्वायर हो जाएगा आर माइनस के स्क्वायर और आर माइनस का स्क्वायर। अब इन दोनों का स्क्वायर आप खोलोगे 2r माइनस स्क्वायर, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो ये लग जाएगा अंडर रूट। इस r माइनस को हम उधर ले गए कॉमन लेके √2 माइनस 1, r प्लस बराबर r माइनस √2 माइनस 1, तो r इसको नीचे ले आओ r प्लस बटे r माइनस √2 माइनस 1, √2 की वैल्यू 1.414 माइनस 1 0.414,
तो आपका जो रेशो आया ऑक्टाहेड्रल में R प्लस और R माइनस का 0.414। नहीं नहीं, सब में अलग अलग निकलेगा, कोऑर्डिनेशन चेंज हो जाएंगी तो अपने आप चेंज हो जाएगा ये वैल्यू। लिखिए, पहले थोड़ा थ्योरी लिख लो फिर लिखना है इसको। आप चलो पहले ये लिख रहे हो, देखो इस तरह बनाना कि चारों प्लस वाले को भी टच करें और ये आपस में भी टच करें। पहले इसको कर लो, चलो फिर लिखा देंगे। अरे डॉट डॉट करके बनवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मत बनाओ आप, डॉट डॉट करके बना लो, बन जाएगा। हाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं।
देखिए इन दिस स्ट्रक्चर, थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर के बारे में लिख लो, 2 लाइन ज्यादा नहीं। इन दिस स्ट्रक्चर, the central cation is connect with six anions, बता रहे हैं 4 anions lies in one plane, 4 anions lies in one plane and 2 आपके ऊपर नीचे हो जाएंगे ना, 2 anions, 4 anions lies in one plane and 2 anions lie above and below the plane. The 2 anions lie above and below the plane. Below the plane. अब देखिए जो अप एंड डाउन वाले होते हैं उनको क्लियरिटी शो नहीं कर पाएंगे इसमें हम, इसलिए उसको हटा दिया है।